हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, दैट टू यूजिंग एआई। हम सभी जानते हैं दैट दिस जनरेशन इज ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी काफी सारी जॉब्स को कट कर दिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत सारी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है, क्योंकि जो वो काम है वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बॉट्स बहुत इजीली हमारे लिए कर दे रहे हैं। तो आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट होने वाला है फ्रीलांसिंग जॉब्स पे, और कैसे आप एआई के थ्रू भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एआई को एज ए टूल अपनी फ्रीलांसिंग में यूज करें तो आप कितने अच्छे से फ्रीलांसिंग से आराम से पैसे कमा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। आपको मैं बताने वाली हूँ ऐसी चीजें जिनको अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आप बहुत इजीली एआई को यूज करके अपनी फ्रीलांसिंग को और बेहतर बना सकते, और इससे आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे और आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और ऐसे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे आप एआई को यूज करके अपनी फ्रीलांसिंग को बेहतर कर सकते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो जब भी हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि फ्रीलांसिंग मतलब कंटेंट राइटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग। ये तीन चीजें सबसे पहले आपके दिमाग में आती हैं जब भी हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग क्या इन तीन चीजों तक ही सीमित है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीलांसिंग काफी सारी चीजों में करी जा सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फ्रीलांसिंग सर्विसेज में इंक्लूडेड है कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडमिन सपोर्ट, क्रिएटिव आर्ट्स, कंसल्टिंग, ट्रांसलेशन, एडिटिंग और ई लर्निंग। तो यहाँ जितनी भी स्क्रीन पर मैंने आपको सर्विसेज बताई हैं उन सभी में फ्रीलांसिंग को किया जा सकता है। चलिए अब हम फ्रीलांसिंग के बारे में जान ही रहे हैं तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये आया कहां से। ये आया है बड़े बड़े पावरफुल किंग से। जी हाँ, बड़े बड़े जो पावरफुल किंग होते थे वो अपने लिए सिपाहियों को हायर करते थे और उनकी फ्रीलांसिंग सर्विसेज को यूज करके लड़ाइयां लड़ते थे। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता था। ये जितने भी सिपाही होते थे ये अपनी सर्विसेज जो कि लड़ाई लड़ने की है उन्हें फ्रीलांस करते थे किंग्स को, और इन्हें नाइट्स ऑन फायर भी कहा जाता था। तो अगर आपको ये लगता है कि ये फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट नया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है ये काफी पुराना है और ये काफी सालों से चलता आ रहा है। अगर बात करें कि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कितने पैसे को कमा सकते हैं इन सारी सर्विसेज को देकर, तो अगर आप एक बिगनर हैं फ्रीलांस तो आप 10 to 20 के आराम से पर मंथ कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। डिपेंड करता है कि आप किस सर्विस में अपनी फ्रीलांसिंग को कर रहे हैं और आप फ्रीलांसिंग करने के लिए किस तरीके के टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर बात करें एडवांस्ड फ्रीलांसिंग की, जो कि फ्रीलांसिंग काफी सालों से करते आ रहे हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग के अंदर, वो तो 2 से 3 लाख रुपए भी पर मंथ कमा लेते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग। अब हुआ क्या, एआई की एंट्री से जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं उनको काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जिनमें फ्रीलांसिंग होती थी उसको एआई ने रिप्लेस कर दिया है, और इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रीलांसिंग के लिए वो थोड़ी कम हो गई हैं। बट ये सिर्फ एक थ्रेट नहीं है आपके लिए। आप एआई को यूज करके कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं ये अगर आप सीख ले तो आप फ्रीलांसिंग और एफिशिएंटली और अच्छे से कर पाएंगे और आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो आप एआई के आने को सिर्फ अपने लिए एक थ्रेट मत समझिए। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं आप ये सोचिए कि कैसे आप एआई को यूज करके अपनी फ्रीलांसिंग को बेहतर कर सकते हैं। बात करें कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको फ्रीलांसिंग के अंदर एआई ने रिप्लेस कर दिया है, तो आप जानते होंगे कि कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही फेमस फ्रीलांसिंग सर्विस है, और एआई यानी कि चैट जीपीटी के आने से इस कंटेंट राइटिंग पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि मोस्टली अब लोग कंटेंट राइटर्स को हायर नहीं करते हैं क्योंकि चैट जीपीटी इज डूइंग दैट वर्क फॉर देम। इवन अगर आप कस्टमर सर्विस चाहते हैं या कस्टमर सपोर्ट चाहते हैं तो अब हम नॉर्मली किसी इंडिविजुअल के पास जाना पसंद नहीं करते, किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास जाना पसंद नहीं करते, बल्कि हम बॉट्स का यूज करते हैं। जो भी हमारी क्वेरी होती है रिलेटेड टू द सर्विसेज हम वो बॉट्स को बता देते हैं और वो बहुत इजीली हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं।
तो अगर बात करें कस्टमर सर्विस की, तो अब वो काफी ज्यादा रिलाई करने लगी है एआई के ऊपर और वहां भी फ्रीलांसिंग थोड़ी सी कम हो गई है। अब ऐसी सिचुएशन में फ्रीलांसर्स को क्या करना चाहिए? अगर एआई एक थ्रेट है उनके लिए, तो आखिर वो इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाए, आपको इस बारे में बताऊंगी। आपको कुछ पॉइंटर्स बताने वाली हूं, यू कैन नोट देम डाउन और इन पॉइंटर्स को आप अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज में यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी फ्रीलांसिंग सर्विसेज और भी बेहतर हो जाएगी और आपको इजीली क्लाइंट्स मिलेंगे और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो अगर बात करें सोल्यूशन की, तो पहला जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी सर्विसेज को एआई के अकॉर्डिंग पिवट करो। जी हाँ, पिवटिंग योर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू एआई कैन रियली मेक अ डिफरेंस। यहाँ पिवटिंग का मतलब ये है कि आपको एआई के कंपैरिजन में अपने सर्विसेज को चेंज करना है। आपको सर्विसेज जो आप जिस तरीके से देते हैं उस वे को चेंज करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एआई आपकी सर्विसेज को इजीली रिप्लेस कर देगा और आपकी जो सर्विसेज है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। अगर आप ऐसी सर्विसेज में फ्रीलांसिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं उनको बहुत जल्दी और बहुत इजीली एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अपनी जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं उनमें क्रिएटिविटी लेके आइए। क्रिएटिविटी बहुत इजीली रिप्लेस नहीं की जा सकती है, इसलिए अगर आप क्रिएटिविटी लाएंगे अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज में तो जो एआई है वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप बिहेवियर बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं और आप टेलर मेड सॉफ्टवेयर सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो एआई है वो इजीली इन सर्विसेज को हैमर नहीं कर सकता। तो अगर बात करें कि कैसे इस एआई के जनरेशन में हमें अपनी फ्रीलांसिंग को रेलेवेंट दिखाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी फ्रीलांसिंग सर्विसेज में क्रिएटिविटी हो और ह्यूमन एलिमेंट हो। ह्यूमन एलिमेंट प्लस क्रिएटिविटी will ensure that your freelancing services doesn't become obsolete in this generation of artificial intelligence। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो एआई के आने से आपके लिए ओपन हो गई हैं। जी हाँ, जब भी ऐसा होता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे बहुत सारी सर्विसेज ऑब्सोलीट तो होती हैं, लेकिन काफी सारी नई सर्विसेज भी आती हैं जिनमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो अगर बात करें उन सर्विसेज की जो एआई के आने से ओपन हो गई हैं आपके लिए फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो वो सर्विसेज हैं एआई प्रोग्रामिंग एंड मेंटेनेंस, accuracy of AI outputs, ethical AI consulting, VR content creation, human psychology। ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो इस एआई के जनरेशन में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये नई है मार्केट के अंदर तो ज्यादा लोग इन्हें कर नहीं रहे हैं, तो इसमें जो है रश कम है, तो आप ये सारे एआई सर्विसेज में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि मैम अगर फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना इतना आसान है तो लोग जॉब क्यों कर रहे हैं, क्यों लोग फ्रीलांसिंग से ही पैसा नहीं कमा पा रहे हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा स्किल सेट है जिससे आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्किल सेट होने के बावजूद भी आप फ्रीलांसिंग से अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हो, क्योंकि आपका जो तरीका होता है फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स को अप्रोच करने का, वो तरीका कभी कभार सही नहीं होता है। और अगर आपका तरीका क्लाइंट्स को अप्रोच करने का फ्रीलांसिंग के अंदर सही नहीं होगा तो आपको अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो आपको अच्छे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाली हूं जिससे आप क्रिएटिवली अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं या फिर उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। जिसमें पहला तरीका है बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं उन पे क्लाइंट्स का ध्यान जाए और वो आपको इन फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए हायर करे, तो बहुत जरूरी है कि आप अपना एक फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो बनाएं। उस पोर्टफोलियो के अंदर आप अपनी अचीवमेंट्स को दिखा सकते हैं, आप वो चीजें दिखा सकते हैं, वो सर्विसेज दिखा सकते हैं जिसमें आपने पहले फ्रीलांसिंग कर रखी है, और इसके अलावा आप शोकेस कर सकते हैं अपनी उन सारी स्किल्स को जो आप फ्रीलांसिंग के अंदर पोजेस करते हैं। अगर आप अपना एक अच्छा फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा क्लाइंट्स को आपको अप्रोच करना, और उसके बाद आप इजीली उनको अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको एक सेक्शन ऐड करना है अपनी वेबसाइट में शोकेस योर वर्क का। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर शोकेस करेंगे अपना काम जो आपने पहले क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है, आप उसमें क्लाइंट्स को भी शोकेस कर सकते हैं कि आपने किस किस के लिए काम किया है और आपने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो उससे बहुत इजी हो जाएगा क्लाइंट्स के लिए आपको अप्रोच करना और आपको अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए हायर करना।
इसके अलावा जो आप वेबसाइट बनाते हो जिसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो पब्लिश करने वाले हो वो एक SEO फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको अपनी वेबसाइट को इस तरीके से क्रिएट करना है, इस तरीके से उसे बनाना है कि जब भी फ्रीलांसिंग के लिए वेबसाइट्स को सर्च किया जाए तो कैसे आपकी वेबसाइट्स पहले फ्लैश होती हैं, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पहले फ्लैश हो तो बहुत जल्दी क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर पाएंगे अपने काम के लिए और आपको फ्रीलांसिंग का मौका मिले। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि कैसे आप AI के थ्रू अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज को और बेहतर कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि AI के आने से कैसे आपको अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज को थोड़ा सा बदलना होगा, चेंज करना होगा, वरना वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी इस AI की जनरेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।